जय माँ कालका बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप पे कालका माई की सदैव कृपा बनी रहे। मैं आपसे आज आपको पितरों के बारे में बताऊंगी, जिनके पितर रूठ जाते हैं, जिनके स्थान बना के लोग भूल जाते हैं, जिनको घर में वो होते हुए भी उनको कभी मान सम्मान उनको नहीं देते हैं, और फिर वो घर में क्या करते हैं पितर, मैं वो भी बताऊंगी। अब मैं शुरू करती हूँ पहले कि जिन लोगों ने अपने पितरों के स्थान बना के भूल गए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पितरों के स्थानों को भूल गए हैं। वहाँ जब स्थान बना था, उसके बाद जो उनके संभालने वाले होते थे वो तो संभालते ही थे। फिर उसके बाद जो पीढ़ी आगे चली, बहू बेटे पोता पोते की मतलब बहू, ऐसे मतलब कि जो पीढ़ी चलती चली गई, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन जो तुम्हारे पितर हैं, जो तुम्हारे बड़े बूढ़े हैं, जब वो जिंदा होते जब भी तो आप उनके लिए करते। अब वो इस दुनिया से चले गए हैं और वो पितर बन गए हैं। वो पितर फिर स्थान बन जाता है उनका, पितरों का। तो उस स्थान पे क्या होता है कि उस स्थान पे जब हम स्थान बनवा देते हैं तो वहाँ पे हमें हर महीने मत्था टेकने जाना पड़ता है। अगर ज़्यादा दूर है तो फिर तो देखो, जब उनका दिन होता है ये साल भी हो जाता है, लेकिन वहाँ जहाँ स्थान पितरों का होता है वहाँ जाना पड़ता है, ना कि तुम्हारे पितर वहाँ से उठ के तुम्हारे पास आएंगे। और वहाँ जाके उनको नहलाना भी पड़ता है, धुलाना भी पड़ता है, और उनको खाना खिलाना भी पड़ता है। घर से बना के लेके जाना भी पड़ता है और फिर उनको वहाँ खिलाना भी पड़ता है। ये तो हो गई जिन्होंने स्थान बनाए, वहाँ पे ये सब करना पड़ता है। लेकिन लोग बार वहाँ स्थान बना के भूल गए हैं। कुछों को याद है और कुछ को नहीं है। फिर क्या होता है कि जब वो भूल जाते हैं तो उनके घर में उतल पुतल होती है। फिर वो सोचते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, फिर भी ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो पूजा पाठ तो बाबू जब ही लगेगी ना, जब भी पूजा पाठ लगेगी ना बाबू, जब तुम्हारे पितर खुश होंगे। पितरों को तो तुम पूछ नहीं रहे हो, पूजा पाठ तुम कर रहे हो। तो जब तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे बड़े बूढ़े पितर खुश होंगे तभी तो देवी देवता भी आएंगे ना। ये इंसान भूल जाता है क्योंकि वो तुम्हारे पितर हैं, वो तुम्हारे बड़े बूढ़े हैं। उनकी इजाजत के बिना भगवान भी नहीं आएगा तुम्हारे घर के अंदर। इसलिए पहले उनको खुश रखो। उनके जो स्थान तुमने बना रखे उस पर ध्यान दो। स्थानों पे जाके कई कई साल हो जाते हैं, कई कई महीने हो जाते हैं, लोग बार वहाँ जाते नहीं हैं। वहाँ पे जाके सफाई नहीं करते, वहाँ पे जाके उनको पूछते नहीं हैं। क्या करते हैं, वहाँ तो जाते नहीं हैं। अपने घर के अंदर कभी दीपावली, होली, त्योहार कोई सा भी वहाँ पे कर देते हैं। ऐसा नहीं है। जब तुम वहाँ स्थान पे जाओगे, जब ही वहाँ पे माथा टेकोगे, नाक रगड़ोगे, तभी आपके पितर खुश होके तुम्हारे साथ चलेंगे। और तुम्हारे साथ जब कहते हैं ना हम किसी को लेके आते हैं, तो उसको हमें क्या क्या करना पड़ता है, आके उसको बैठाना भी पड़ता है। मेहमान आते हैं घर के अंदर, नाश्ता पानी, उनको खाना खिलाना, सब कुछ करना पड़ता है ना। ऐसी पितरों का होता है। अगर हमारे पितर हमारे साथ हमारे घर आएंगे, वो अपने तुम्हारे घर में आके सारी छोटी छोटी बातों को देखेंगे, तुम्हारी छोटी छोटी जो परेशानियां होंगी वो अपने ऊपर ले लेंगे। पितर इतना सब कुछ काम करती है, ठीक है। लेकिन लोग बार क्या सोचते हैं कि अब तो वो इस दुनिया से चले गए, अरे वो हमारा क्या कर लेंगे। यही बहुत से लोग कहते हैं कि अब तो वो चले गए ना, अब हमें क्या पता वो हमारा क्या कर लेंगे। लेकिन याद रखो, एक ना एक दिन तुमको भी जाना है। जब तुम लोग जाओगे ना, तो तुम्हारे पीछे से बच्चे जब तुम्हें ये शब्द बोलेंगे ना कि हमें क्या करना है, अब तो चले गए ना इस दुनिया से, हमें क्या लेना देना उनसे,
जीते जी तो तुमने उनको पूछा नहीं, मरने के बाद भी मत पूछो। लेकिन वो नहीं भूलते। वो फिर जब घर में उतल पुतल करते हैं ना, कभी कोई बीमार है कुछ है, तो फिर दर दर भटकते हो तुम जाके, ये नहीं देखते कि तुमने अपने पितरों को खुश रखा है या नहीं। ये होता है पितर, ठीक है। क्योंकि आजकल कोई भी बच्चा अगर आ रहा है या दरबार में पूछ रहा है कहीं जाके, तो सबसे पहले वहां पे पितरों की लगती है अरदास कि तुम्हारे पितर तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारे पितर रूठे हैं, तुमने अपने पितरों को स्थान नहीं दे रखा। यही शब्द पूछते हैं खाली पितरों पितरों का। तो बेटा मैं तो यही कहूंगी, अपने पितरों को पहले मनाओ, भगवान तो अपना आप ही मान जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पितर नहीं होते उस घर में भगवान भी नहीं होते। इसलिए अपने पितरों को जहां तुमने स्थान बना के छोड़ दिया वहां पे जाओ, देखो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। उनको जाके मनाओ, उनको घर के अंदर लेके आओ, उनको आदर सम्मान से, जो तुम जीते जी नहीं कर पाए ना, वो उनके जाने के बाद कर दो। लेकिन उनको मत भूलो, क्योंकि जब वो तुम्हें भूल जाएंगे ना तो वो घर में भूचाल कर देंगे। और एक बार अगर पितर रूठ जाते हैं ना तो जल्दी से मानते नहीं है। भगवान तो मान जाते क्योंकि वो भगवान है। माँ है, बाप है, भाई है, जो भी आप जिस भी मन से देवी देवता को जिस भी नाम से आप पूछते हो वो तब भी मान जाएंगे, लेकिन पितर नहीं मानेंगे। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करती हूँ, जहाँ उनके स्थान है वहाँ पे जाके देखो कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं। अपने पितरों को अपने घर लेके आओ और घर लाके उनको जैसे भी खाना वगैरह निकलता है या उनके नाम का दान देते हो, उनको घर में बिठाओ, उनको ऐसे ना छोड़ो। मैं तो बाबू आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि पितर हमारे बहुत कुछ होते हैं, उनको मत भूलो। और देवी देवता भी वहीं खुश होते हैं जहाँ पे पितर खुश होते हैं, क्योंकि तुम्हारी पितरों के परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता। जब तक आप अपने पितरों का मान सम्मान नहीं करेंगे तो सोचो देवी देवता खुश होंगे। जब आप उनका ही नहीं कर पा रहे हो तो देवी देवता का क्या करोगे आप? ये होता है पितर, ये होते हैं पितर जिनको लोग भूल गए हैं, जो तुम्हारे बड़े बूढ़े खत्म हो गए हैं और वो फिर पितर का रूप ले लिया। आप लोग जो अपने पितरों को भूल गए हो, अरे आप कुछ नहीं कर सकते, उनके नाम का दान तो कर सकते हो। उनका जहाँ स्थान है वहाँ एक बार तो जा सकते हो। आप वैसे भी तो निकलते हो, वैसे भी तो आपकी गाड़ियाँ हो जाती है 2000 3000, घूमने फिरने भी जाना हो तो आप तुरंत चल देते हो, इंतजार नहीं करते कि हम जाएं या ना जाएं। आप कभी भी नहीं सोचते हो ये चीज, आप तुरंत ही अपनी गाड़ी कर लेते हो। तो बाबू अगर आप खुद जा सकते हो तो अपने पितरों के भी स्थान पर जाओ। महीने में 2 महीने में जाओ तो देखो तो कि वो कैसे रह रहे हैं, उनका कोई कर भी रहा है या नहीं। आप उनको घर लाके करो। मैं आपसे यही कहूंगी कि अब भी यही कहूंगी आपको कि अपने पितरों को मत भूलो। वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, होते होते भी बहुत कुछ करते हैं, नहीं होते भी करते हैं, और जाने से पहले भी करते हैं और जाने के बाद भी करते हैं। तो पहले उनको मनाओ, ठीक है, फिर भगवान तो अपने आप खुद ही मान जाएंगे। अब मैं आपसे यही वीडियो समाप्त करती हूँ बाबू। जय माँ का। बच्चे आप सब खुश रहो, कालका माई की सदैव आप पे कृपया बनी रहे। और किसी को मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय माँ कालका। मैं कालका माँ की बेटी रूपाली जी।